Hello, my dear lovelies. Welcome back to eVidyarthi. I'm Akansha, your English teacher, and today we are going to study your book Purvi English Unit 5 Culture and Tradition. तो यहाँ पर हम अपने इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में कुछ जानने वाले हैं. तो यहाँ चैप्टर क्या है? दी काइट्स. तो जो हमारी पतंगे होते हैं उससे भी हम कुछ तो इमेजिन करके, वो भी हमारे एक ट्रेडिशन का हिस्सा है. यहाँ एक पोम है बड़ी ही प्यारी सी. तो पोएट ने क्या एक्सप्रेस किया है काइट्स के जरिए, आइए देखते हैं. भाई वो ये कहना चाहते हैं कि काइट्स को देखो कैसे वो हवा में ऊंची ऊंची उड़ानें भरती हैं, और मैं भी अपने ऊपर अपने पीछे पंख लगाकर यूं ही उड़ना चाहता हूं. ठीक है, क्लाइम द विंग्स. और हवा में उड़ते उड़ते गाते गाते कहां पहुंच जाएंगे, और कितना खूबसूरत लगेगा वो नज़ारा जब हम सभी लोग, ये पूरी जो दुनिया, ये जो नीचे बसी हुई है, बेसिकली जो ये घर है, जो ये नज़ारे हैं, इसको हम टॉप से जब देख रहे हैं. तो यानी वो पतंगों को इमेजिन कर रहा है जैसे कि कुछ बर्ड्स हवा में उड़ रही हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना मजा आएगा जब ये रूफ टॉप को ऊपर और नीचे से हम देख रहे हैं. कितना फर्क है इसमें. जब ऊपर जाकर एक जगह रुक जाओ और उसे घूरते देखते रहो, ठीक है, कितना खूबसूरत लगता है ये नज़ारा. कितना खूबसूरत लगता है ये आपको पोम में अब एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है डिटेल में, लाइन बाय लाइन. फिर आपको ये पूरी पोम का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. उसके लिए पूरी वीडियो देखना जरूरी है. लेकिन और भी कुछ अगर आपको चाहिए, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जो कि अक्सर सबको ढूंढने पड़ते ही हैं कि भाई कहाँ मिल जाएंगे, तो यहाँ मिल जाएंगे. www.evidyarthi.in पे जाना है आपने, कर लेना है. फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, जो चाहिए वो मिल जाएगा. आपकी बुक, वीडियो, समरी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, यहाँ तक कि प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू भी मिल जाते हैं. तो इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं अब हम चैप्टर, जो कि क्या है, एक प्यारी सी पोम दी काइट्स. नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार सैर पर चलने वाले हैं. कोई बस या ट्रेन से नहीं, बल्कि अपनी कल्पना के पंखों पर बैठकर. और इस सैर में हमारी साथी बनेगी एक बहुत ही प्यारी सी कविता, जिसका नाम है द काइट्स. अच्छा, एक काम करते हैं, सब अपनी आंखें बंद करो जस्ट फॉर अ मोमेंट. अब सोचो, इमेजिन एक बड़ा सा नीला आसमान है और उसमें आपकी रंग बिरंगी पतंग हवा के साथ नाच रही है. कैसा लग रहा है सोचकर? फील हो रहा है एक फ्रीडम, एक खुशी, है ना? ऐसा लगता है जैसे हम खुद ही उस पतंग के साथ उड़ रहे हैं. तो चलिए इसी फीलिंग को, इसी एहसास को और अच्छे से समझते हैं इस खूबसूरत कविता के साथ. एंड यू नो हु हैज रिटन इट? इट्स बाय डैफ्नी लिस्ट. तो पोएम की स्टार्टिंग में क्या होता है? हमारी जो पोएट हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर सीन देख रही हैं, और बस वहीं से उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पना पंख लगाकर उड़ने लगती है. तो पहली लाइंस हैं, अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई. पोएट हमसे कह रही हैं, देखो देखो ऊपर देखो, हवा में देखो तो जरा वो काइट्स कैसे फ्लाई कर रही हैं. इन सिंपल से वर्ड्स में एक एक्साइटमेंट है, एक वंडर है, जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार कुछ कमाल की चीज देख रहा हो. लेकिन पोएट को काइट्स सिर्फ काइट्स नहीं लग रही. तो फिर क्या लग रही हैं? वो कह रही हैं लाइक कलर्ड बर्ड्स, बिल्कुल रंग बिरंगे पक्षियों की तरह. मतलब पोएट के लिए वो सिर्फ पेपर और स्टिक्स नहीं है, नहीं, वो तो लिविंग ब्रीदिंग कलरफुल बर्ड्स बन गए हैं जो स्काई में डांस कर रहे हैं. और ये ब्यूटीफुल बर्ड्स कहाँ फ्लाई कर रहे हैं? इन द विंड विप्ड स्काई. अच्छा, ये विंड विप बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है. देखो, विप का मतलब होता है चाबुक, तो विंड विप्ड स्काई का मतलब हुआ एक ऐसा आसमान जहां हवा बहुत तेज चल रही है. इट्स वेरी स्ट्रांग एंड प्लेफुल, मानो वो हवा आसमान को विप कर रही हो, चाबुक मार रही हो. और ऐसी ही तेज हवा में ये काइट्स, ये कलर्ड बर्ड्स मजे से उड़ रहे हैं. तो बच्चों, जब हम किसी चीज को इतनी फ्रीडम के साथ, इतनी आजादी से उड़ते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में भी एक विश आती है ना? एग्जैक्टली, पोएट के दिल में भी एक बहुत ही इनोसेंट, एक बहुत प्यारी सी विश जागती है. वो क्या विश करती हैं? वो कहती हैं, आई विश आई वॉज स्मॉल एंड लाइट एज एयर. काश मैं छोटी सी होती और इतनी हल्की, लाइट एज एयर, मतलब हवा जितनी हल्की कि मेरा कोई वेट ही ना हो, ऑलमोस्ट वेटलेस. इस लाइन में एक डीप डिजायर है, एक चाहत है टू बी फ्री, आजाद हो जाने. लेकिन अ क्वेश्चन कम्स टू माइंड, है ना? वाई पोएट्स ऐसा क्यों विश कर रही हैं? छोटा और हल्का क्यों बनना चाहती हैं? इस विश के पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम छुपा है. लेट्स फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लाइन्स. क्योंकि अगर वो सच में इतनी लाइट होती तो पता है वो क्या करती? आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर. वाओ, मैं तो फटाफट एक काइट के ऊपर क्लाइंब कर जाती, मतलब चढ़ जाती, एंड आई वुड सेल अप देयर, ऊपर आसमान में तैरने लगती. जस्ट इमेजिन राइडिंग अ काइट. कितनी वंडरफुल इमेजिनेशन है ना? अब यहां पर ये जो वर्ड है सेल, इसका मतलब क्या है? यूजुअली तो हम सेल बोट्स के लिए यूज करते हैं, है ना? पर यहां इसका मतलब है हवा में बहुत स्मूथली, बिना किसी एफर्ट के आराम से बहना. ठीक वैसे ही जैसे कोई बोट पानी पर सेल करती है. और फिर क्या होता? देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स. मैं उन पेपर विंग्स पर ड्रिफ्ट करती. नोटिस किया आपने? पोएट ने काइट को पेपर विंग्स कहा है, कागज के पंख. मतलब वो काइट को एक नॉन लिविंग थिंग नहीं, बल्कि एक लिविंग क्रीचर की तरह देख रही हैं, जिसके पंख.
और ड्रिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हवा के साथ जेंटली बहते जाना। यू आर जस्ट कैरिड बाय द विंड। कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई हरी नहीं, बस हवा जहां ले जाए आप चले जाओ, जैसे पानी में एक पत्थर ड्रिफ्ट करता है। और उतनी हाइट पर उस साइलेंस में पोइट क्या सुनती? एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। मैं उस वाइल्ड आज़ाद हवा के गाने सुनती। सी, पोइट के लिए हवा की जो वुश साउंड होती है वो नॉइज नहीं है, इट्स म्यूजिक, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग जो सिर्फ फील किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स यूज आवर इमेजिनेशन अगेन। चलो सब सोचो, आप सच में एक काइट पे बैठे हो और ऊपर हाई अप इन द स्काई उड़ रहे हो, तो नीचे देखने पर द वर्ल्ड बिलो वो कैसा दिखेगा? पोएट कहती हैं, व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन। सोचो कितना मजा आएगा, व्हाट अ जॉय इट वुड बी जब मैं ठीक नीचे देखूंगी। कैन यू फील द एक्साइटमेंट इन दीज वर्ड्स? इट्स प्योर हैप्पीनेस। और नीचे क्या दिखेगा? ओवर द पार्क एंड द रूफटॉप्स ऑफ टाउन। मैं देखूंगी नीचे हरे भरे पार्क्स और टाउन के घरों की रूफटॉप्स, मतलब छतें। एवरीथिंग वुड लुक सो स्मॉल फ्रॉम अप देयर। सब कुछ एक मिनिएचर मॉडल जैसा लगता है ना? ओके, अब हम पोएम के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पोएट इमेजिन कर रही हैं कि जब वो ऊपर फ्लाई कर रही होंगी तो नीचे ग्राउंड पर जो लोग हैं वो उन्हें देखकर क्या सोचेंगे। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर। मतलब नीचे जो लोग हैं वो अपना सब काम धाम छोड़कर बस रुक जाते और मुझे स्टेयर करते। स्टेयर करने का मतलब होता है टू लुक विद वंडर, हैरानी से एकटक देखते रहना। वो सोचते, वाओ व्हाट इज दिस। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। और वो स्टेयर करते हुए क्या सोचते? एंड विश दे वर मी, हाई हाई इन द एयर। वो सब विश करते हैं कि काश हम भी इसकी जगह होते, इतनी ऊपर, हाई हाई इन द एयर, आज़ादी से घूम रहे होते। यहाँ हाई को 2 बार रिपीट किया गया है। हाई हाई टू एम्फसाइज, ये बताने के लिए कि वो कितनी बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है। दिस इज द पीक ऑफ हर इमेजिनेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम, एक प्यारी सी इमेजिनेशन जो पोएट डैफ्नी लिस्टर ने हमारे साथ शेयर की। इस पोएम से हमें पता चलता है कि हमारी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। वी कैन गो एनीवेयर, वी कैन बी एनीथिंग। तो कैसी लगी ये पोएम आपको? भाई काइट्स के जरिए कैसे इस पोएट ने कितनी बढ़िया इमेजिनेशन कर ली, है ना? बड़ी ही प्यारी मीठी सी ये पोएम थी। इसी के साथ अब ये चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये यहीं पर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।